राम राम भाई सभी को। तो आज हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल शुरू हुआ था 30 लाख ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल। तो उसमें हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे। तो आज हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है। तो इसमें देखते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पिथेकेंथ्रोपस, निएंडरथाल और क्रो-मैग्नन। ठीक है, इसे माना जाता है। तो वो है हमारा निएंडरथाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है। पेकिंग मनुष्य, जावा मनुष्य, निएंडरथाल मनुष्य, क्रो-मैग्नन मनुष्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रो-मैग्नन मनुष्य। ठीक है, आगे है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है। मतलब इन लोगों में से कौन सा सबसे नवीनतम है जो मनुष्य के सबसे करीब रहा है। निएंडरथाल, पिल्टगन मानव, हिंडलबर्ग मानव, क्रो-मैग्नन मानव। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे सीरीज में, एक श्रृंखला में या कालक्रम अनुसार। तो उसमें हम लोग देखे थे कि क्रो-मैग्नन सबसे लास्ट में आया था। तो सबसे नज़दीक जो हुआ या सबसे नवीनतम जो हुआ वो हुआ हमारा क्रो-मैग्नन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था। तो वो है हमारा क्रो-मैग्नन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है। तो वो होमोसेपियन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। तो वो है हमारा, किस स्थल पर हुई थी। तो वो हुई थी पल्लवरम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम पूर्वपाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को कब मिला था। भारत में सर्वप्रथम पूर्वपाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को कब मिला था। तो वो मिला था 1863 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने भारत में पूर्वपाषाणिक उपकरण की खोज की, मूलतः क्या थे वो थे एक भूवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी कहा जाता है। तो वो है ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट ब्रूसफुट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है। भारत के प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है। तो वो किस स्थल से मिला है, वो मिला है हथनौरा से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः डैश था। पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः डैश था, कैसा था, प्राकृतिक था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्राकृतिक था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा,
पूर्व पाषाण कालीन मनुष्य का पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था। क्या था मुख्य धंधा? तो शिकार खेलना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पूरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। ऑप्शन नंबर डी शिकार। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी आग जलाना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे, किस चीज से बने थे? वो थे स्फटिक के। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 25 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो वो है पूरा पाषाण संस्कृति का दूसरा नाम। ठीक है, सोहन संस्कृति पूरा पाषाण संस्कृति को कहते हैं या उसका दूसरा नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा संस्कृति कहते हैं? सोहन संस्कृति। ये ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? पूरा पाषाण संस्कृति का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं आगे। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थल से पूरा पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? सोहन घाटी से प्राप्त हुए हैं, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं, अतिरपक्कम से प्राप्त हुए हैं, नहीं प्राप्त हुए हैं तो वो है आहार नामक जगह। आहार नामक जगह से कोई पूरा पाषाणिक उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ से पूरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं? निम्नलिखित में से कहाँ से पूरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं? तो वो है हमारा पंजाब से, 28 का ए। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंहावल एक पुरा स्थल है। सिंहावल एक पुरा स्थल है, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, मध्य पाषाण संस्कृति का, नव पाषाण संस्कृति का, ताम्र पाषाण संस्कृति का। तो वो है ऑप्शन नंबर ए, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? तो कौन सा तथ्य सही है? तो देखते हैं क्या क्या तथ्य दिया हुआ है। पहला है, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था, वह पशुपालक था, वह पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था, नहीं, ये बाद में आया था। वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, तो ये हो जाएगा हमारा पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में सबसे सही तथ्य। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन, संघाओ गुफा पुरा स्थल किस काल का है? संघाओ गुफा पुरा स्थल जो है किस काल का है? तो वो है हमारा मध्य पूरा पाषाण काल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो वो है सिल्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो ही है बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे फलक संस्कृति ब्लेड कल्चर कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हमारा उच्च पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये भी ध्यान में रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
अगला है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्राग ऐतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडकवक एग सेल्स मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं शुतुरमुर्ग के अंडकवक एग सेल्स? तो वो मिले हैं पटने नामक जगह से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश का मुच्छतला चिंतामनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में? तो ये सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश का ये जो जगह है मुच्छतला चिंतामनुगावी शिलाश्रय ये जाना जाता है उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में, ठीक है, भारत में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका एबेविलियन, फिर उसके बाद एस्यूलियन, उसके बाद फिर आएगा हमारा मुस्तीरियन, फिर उसके बाद आएगा हमारा मैग्डलेनियन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर, पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं। पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं। क्या कौन सा काल कहते हैं उसे? जो पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के बीच में आता है या मध्यवर्ती काल जो है वो किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं हम क्या कहते हैं? मध्यपाषाण काल। हाँ, मध्यपाषाण काल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के बीच में जो आता है वो है मध्यपाषाण काल। एक पहले आता है पुरापाषाण काल, फिर आता है मध्यपाषाण काल, फिर आता है नवपाषाण काल, फिर आता है हमारा ताम्रपाषाण काल, ऐसे करके आता है। तो चलिए आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है बागौर से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था? तो माइक्रोलिथ का जो उपयोग होता था वो होता था हमारा मध्यपाषाण काल में। जो छोटे और पैने औजार होते थे वो उसे माइक्रोलिथ कहते हैं और वो होते थे मध्यपाषाण काल में उसका उपयोग होता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यपाषाण काल। ये भी ध्यान में रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये था आज का क्वेश्चंस और लास्ट क्वेश्चन हमने देख लिया 40 तक। फिर अब अगले दिन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही सीरीज़ के लिए, जो हम लोग ये सीरीज़ शुरू किए हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव का। तो कीजिएगा ये दोनों और मिलते हैं फिर आपसे इसके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।